जेल में है लॉरेंस बिश्नोई लेकिन कैद में है सलमान खान। सलमान खान ने दुबई से मंगाई 2 करोड़ की बुलेट प्रूफ कार, 50 बॉडीगार्ड और सलमान खान को मिली Y+ सिक्योरिटी। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो रात जो सलमान खान जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हैं। 1 अक्टूबर 1998 हम साथ साथ है कि शूटिंग के दौरान सलमान खान और अन्य कलाकार जिप्सी लेके निकलते हैं गांव कनकानी में, जहां पर रात को चोगाराम बिश्नोई सो रहे होते हैं और जैसे ही 2 गोली चलने की आवाज आती है तो उनकी नींद खुल जाती है और वो मौका वारदात पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 2 काले हिरण चिंकारा का शिकार हो चुका है। जिसके बाद वो जिप्सी, जिसमें आरोप है कि सलमान खान और अन्य लोग बैठे थे, उस जिप्सी को स्थानीय लोग घेर लेते हैं लेकिन वो जिप्सी लेकर भाग जाते हैं। जिसके बाद पुलिस इस केस की छानबीन करती है तो वो पाती है सलमान खान को 2 केसों में अपराधी। पहला केस था आर्म्स एक्ट और दूसरा एक था एंडेंजर्ड स्पीशीज काला हिरण का शिकार यानी कि उसकी पोचिंग। जिसके बाद सलमान खान को 18 अक्टूबर 1998 को जेल हो जाती है, लेकिन 5 दिन के बाद, जी हां 5 दिन के बाद सलमान खान जेल से छूट जाते हैं, रिहा हो जाते हैं। इसके बाद केस चलता है और एंट्री होती है हरीश दुलानी की। हरीश दुलानी वो शख्स था जिसने बोला खुलेआम सीना ठोक कर कि सलमान खान ने उन ब्लैक बक को मारा है, उन काले हिरण का शिकार किया है, मैं इस बात का गवाह हूं। और यही नहीं, हरीश दुलानी ने यह भी बोला कि 26 और 28 सितंबर को सलमान खान ने 2 और हिरणों का शिकार किया था। और हरीश ने यह बोला कि मैं ये स्टेटमेंट कोर्ट में देने को तैयार हूं, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब हरीश कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं। जी हां, कोर्ट की बार बार सुनवाई के बाद भी हरीश कोर्ट नहीं पहुंचते हैं, जिसके बाद ये केस 2002 में ठंडी बस्ती में चला जाता है। लेकिन फिर अचानक से हरीश दुलानी कुछ साल बाद दोबारा सुर्खियों में आते हैं और वो ये बोलते हैं कि मुझे डराया जा रहा था, मुझे धमकाया जा रहा था, मेरी फैमिली के ऊपर प्रेशर था, इसलिए मैं गायब हो गया था, इसलिए मैं कोर्ट में समन देने पर नहीं आया। लेकिन अभी भी मैं इस बात पे कायम हूं कि सलमान खान ने उन 2 हिरणों का शिकार किया था। लेकिन तब तक ये केस बहुत ज्यादा हल्का पड़ चुका था क्योंकि हरीश दुलानी कोर्ट के समन पर नहीं आ रहा था। इसके अलावा 2006 में कोर्ट ने हरीश दुलानी के स्टेटमेंट्स पे डाउट किया क्योंकि हरीश दुलानी के स्टेटमेंट्स बार बार चेंज हो रहे थे। एक तरफ वो मीडिया को कह रहे थे कि सलमान खान ने शायद कुछ नहीं किया है, दूसरी तरफ वो बोलते थे कि सलमान खान ने ही मारा है, तो उनके स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, इसलिए उनके स्टेटमेंट को कोर्ट ने सीरियसली नहीं लिया। जिसके बाद यह केस दोबारा ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन 2018 में कोर्ट ने सलमान खान को कन्विक्ट किया और 5 साल की सजा सुनाई। जी हां, 5 साल की सजा। लेकिन सलमान खान 2 ही दिन में जेल से वापस आ गए और यह केस फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई, जी हां, लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में सलमान खान का नाम चढ़ चुका था। क्योंकि बिश्नोई समाज नेचर का रखवाला है। चाहे पेड़ हो, पौधे हो, हिरण हो, कोई भी जानवर हो, आसपास जितने भी नेचुरल चीजें हैं, एनवायरनमेंट है, उसका रक्षक माना जाता है बिश्नोई समाज को। चलिए जरा बिश्नोई समाज को जान लेते हैं। 15वीं शताब्दी में, 15th सेंचुरी में गुरु जंबेश्वर ने बिश्नोई समाज की स्थापना करी थी और 29 रूल्स बनाए थे। कहा जाता है कि गुरु जंबेश्वर ही वर्ल्ड के पहले इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट भी थे, वैज्ञानिक भी थे। इसके बाद 1730 में एक राजा हुआ करता था। एक बार उसके महल में कुछ लकड़ियों की जरूरत थी तो उसने अपने सैनिकों को भेजा पेड़ कटवाने के लिए। लेकिन जैसे ही सैनिक पेड़ काटने के लिए पहुंचे, अमृता देवी ने उस पेड़ को कस के गले लगा दिया और बोल दिया, इस पेड़ को काटने से पहले तुम्हें मेरी गर्दन को काटना होगा। जिसके बाद उन सैनिकों ने अमृता देवी की गर्दन को कलम कर दिया, काट दिया। इसके बाद अमृता देवी की 3 बेटियां आई, तीनों ने सेम उस पेड़ को गले लगा दिया, लेकिन उन सैनिकों ने उन तीनों का गला भी काट दिया। और ऐसा करते करते 363, जी हां 363 बिश्नोइयों ने उस एक पेड़ के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो यह है इतिहास बिश्नोई समाज का। और इसीलिए जो ये काले हिरण का शिकार हुआ है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आपको बता दो कि लॉरेंस बिश्नोई भगत सिंह को अपना आइडल मानते हैं, वो शराब को हाथ तक नहीं लगाते और वो गौ रक्षक भी है। 2019 में संपत मेहरा को लॉरेंस बिश्नोई ने भेजा था सलमान खान को मरवाने के लिए। सब कुछ टारगेट सेट हो चुका था, लेकिन संपत मेहरा के पास जो वेपन था वो इतना कैपेबल नहीं था कि वो दूर से सलमान खान को शूट कर सके, इसलिए ये प्लान ड्रॉप हो गया और संपत मेहरा पकड़ा गया। इसके बाद अप्रैल 2024 में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर शूटिंग हुई, जिसके बाद से ही मामला बहुत गंभीर हो गया। और अब बाबा सिद्दीकी की मौत, जो कि सलमान खान के बेहद करीब थे, यह दिखाता है कि यह राइवलरी अब बहुत ही भयानक मोड़ ले चुकी है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने अपने एक इंटरव्यू में, जो कि उन्होंने जेल से दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर सलमान खान
जो हमारा बिश्नोइयों का मंदिर है मुक्ति धाम मुकाम, वहां जाकर हमारे समाज से माफी मांग लेते हैं और हमारा समाज सलमान खान को माफ कर देता है, तो हमारा उनसे बैर खत्म हो जाएगा, ये राइवलरी खत्म हो जाएगी। तो लॉरेंस बिश्नोई ने ये नहीं बोला कि भाई तू मुझसे माफी मांग, लॉरेंस बिश्नोई ने ये बोला कि तू मुझसे नहीं, तू उस मंदिर में जाके, मुक्ति धाम मुकाम मंदिर में जाकर बिश्नोई समाज से माफी मांग, और अगर वो तुझे माफ कर देंगे तो हमारा बैर खत्म हो जाएगा। लेकिन सलमान खान के पिताजी सलीम खान के स्टेटमेंट सामने आया है कि सलमान खान माफी क्यों मांगे, सलमान खान ने कुछ किया ही नहीं, सलमान खान बेकसूर है, तो सलमान खान माफी नहीं मांगेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सलमान खान माफी मांगेंगे या नहीं, क्योंकि अगर माफी मांगने से राइवलरी खत्म हो रही है, चीजें अच्छी हो रही है, तो माफी मांगने में कोई शर्म नहीं होती। अहंकार करने से कुछ नहीं होगा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, हम तो केवल इंसान हैं। अब आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। अगर कोई शिकायत या सुझाव देना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।